हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एएमआरएस का जो भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं प्रोविज़नल, वो साइट्स पे अपलोड कर दी गई हैं और आशा करते हैं आप सभी लोगों ने भी देख भी लिया होगा। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लेने हैं और उसमें क्या लिखा है। वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी आपके दिमाग में सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कल के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि एएमआरएस ने जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के वैकेंसीज थी, जो एग्ज़ाम हुए थे 16, 17, 28 को, उनके सारे जो अपॉइंटमेंट लेटर है प्रोविज़नल वो अपलोड कर दिया है वेबसाइट्स पे। तो आप लोग अपनी आईडी, लॉगिन आईडी करके पासवर्ड और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल के अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। अब किनका किनका नहीं आया, तो जेएसए का, जो कि जिनके भी आई थिंक टाइपिंग नहीं हुई है, और प्रिंसिपल की, उनका छोड़ के सबके अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं। और दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो अभी नहीं आई है, वो बाद में आएगी। ठीक, तो अपॉइंटमेंट लेटर में शायद वो अभी ना लिखा हो, तो बस आप इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको, ठीक है, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और फोटो कॉपी कितनी कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज़ कि जो आपने फॉर्म फिल किया था उसको आपको उसको प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, उसकी 2 कॉपी ले लेना है। जो फॉर्म फिल किया था, फाइनल स्लिप जो है, उसको आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उसकी स्लिप चाहिए, 2 कॉपी चाहिए उसकी। अपने एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम दिया था आपने, एंटीसीडेंट फॉर्म होता है, उसकी 2 कॉपीज़। ठीक है, ये एंटीसीडेंट जो फॉर्म है वो उसी के साथ अटैच होगा, परफार्मा नहीं होगा तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा आपको। वहीं बात करें तो एम्प्लॉय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं इससे पहले जॉब कर रहे थे, चाहे गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर रहे थे, तो एक एम्प्लॉय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, मतलब आपने वहाँ पे जॉब छोड़ा है, तो ये अगर आप वहाँ से, मतलब जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं लेते तो तब तक आपको नहीं माना जाएगा। तो आपको ये भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये भी सबमिट करना पड़ेगा, ये ले लीजिएगा। अब ऑफ़र लेटर, जो आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर कह लीजिए, जो अभी आपके पास आया होगा, डाउनलोड किया होगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं, तो जितनी भी एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरिया है जिसके लिए, जैसे टीजीटी के लिए जो टीजीटी किए हैं और बीएड किए हैं, आपका 10th और 12th, ठीक, और सीटेट वगैरह जो पास हैं, आपका जो पेपर, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चाहिए। फिर से सुन लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आप मतलब एलिजिबल हैं, जिस सब कोर्स के लिए एलिजिबल थे आप, जैसे टीजीटी वाले का एग्जांपल लें तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड किया होगा, आपने सीटेट पेपर 2 पास किया होगा। वहीं बात करें तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और ओरिजिनल। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। भाई जो शेड्यूल कास्ट SC ST वाले हैं वो अपना, अगर वहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो आपको वो चाहिए। वहीं बात करें तो जैसे OBC सर्टिफिकेट की जिसने अप्लाई किया होगा वो OBC वाला, वहाँ पे उनको OBC का सर्टिफिकेट चाहिए पे। ऐसे लोग जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपके पास में जो जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, या सीएमओ का ऑफिस होता है, हर ज़िले में आपके सीएमओ होते हैं, जिसको चीफ मेडिकल ऑफिसर्स बोलते हैं, उनका, या तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ का कोई भी सिविल सर्जन होगा, आप ये परफॉर्मा फिल करके लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, तो वो सिग्नेचर करेगा और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वही बन जाएगा। ठीक, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से कोई भी डाउट आपका अगर दिमाग में हो तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपके आसपास, वहाँ पे जाइए, जो सिविल सर्जन है, ठीक, कोई सर्जरी वाला डॉक्टर होगा, सिविल सर्जन होगा, या सीएमओ ऑफिस जहाँ पे हो, सीएमओ के पास चले जाइए, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएंगे तो वो आसानी से सिग्नेचर कर देंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो ये हो जाएगा।
अब एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पे नेसेसरी होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वहाँ पे ज़रूर फ़ोटो वगैरह चिपका दीजिएगा, और जहाँ पे एड्रेस मांगा है वो एड्रेस को अच्छे से वहाँ पे लिखिएगा, ठीक। पुलिस वेरिफिकेशन का जहाँ पे पुलिस स्टेशन है वो मांगा है, वो अच्छे से एड्रेस लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई करते हैं वो लोग। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका पे लेवल कितना है, इसमें सैलरी वगैरह कितनी है, ये सारी चीज़ों पे बात कर लें। तो इसमें जो पे लेवल होने वाला है आपका EMRS, जो TGT वाले हैं, TGT की मैं बात करूं तो आपका पे लेवल 7 का होने वाला है, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 44,900 से 1,42,400 तक बनती है। तो आप लोग मतलब 44,900 से स्टार्ट करके आप 1,42,400 तक, जब तक वहाँ पे सर्विस करते हैं, यहाँ तक आप जा सकते हो। तो ये हो गई सैलरी की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने ऑफर लेटर में लिखे हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आप 2 साल क्या रहते हैं, प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं। आप प्रोबेशन पीरियड्स का ये मतलब नहीं है कि आप टेम्परेरी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक प्रोबेशन होता है कि आपने 2 साल तक अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें की हैं, और सारे अपने जो वहाँ पे नियम कानून जो भी हैं आपने उसको निभाया है अच्छे से 2 साल के अंतर्गत, तो आप परमानेंट हो जाते हो। तो इसी को प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। तो कोई ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड बनाया जाता है हर कंपनीज में। प्रोबेशन पीरियड पे 2 साल रहते हो, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो। तो अब एक चीज़ बात कर लेते हैं कि जिनका नहीं आया उनका कब तक आएगा। उनका भी कुछ कोर्ट केसेस टाइप के मामले हैं उसमें, तो अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होता है मैं आपको बता दूंगा कि जो जैसे का और इनका नहीं आया हुआ है वो ज़रूर आ जाएगा। और बता दूं, आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उस पर भी काम हो रहा है, और जल्दी आपको आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मतलब कहाँ किस जगह आपकी पोस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रोफार्मा कहाँ मिलेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, एंटीसीडेंट फॉर्म का, और जो भी है ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। नहीं तो इसमें भी अटैच किया होगा उन्होंने, आप एनेक्सेसर के साथ उन्होंने अटैच किया होगा, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसके नीचे जाएंगे आप, उसमें देखेंगे परफार्मा होगा। नहीं होगा तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है शिशिर की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं दे दूँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है आपका जल्द से जल्द आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ जाए, और जैसे ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग आएगी आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ओथ लेना होता है, और तब जाके आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपकी जो पहली सैलरी है थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा आती है, उसके बाद सबकी सैलरी इक्वल आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने बेनिफिट्स भी होते हैं ट्रांसफ़र और प्रमोशन को लेके, ये सारी चीज़ें पता ही होंगी आपको। तो अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा EMRS के डॉक्यूमेंट्स और इन सब चीज़ों को लेके कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा है क्या नहीं। तो बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड। बाकी अपने जिस भी ग्रुप में आप हैं एक्टिव हैं उसको उसमें शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।